हाय दोस्तों, तो Amazon प्राइम डे सेल्स चल रही हैं। बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं और एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स इनमें से है पीट्रॉन बेसबड्स अर्बन। तो पीट्रॉन अब एक जाना माना नाम बन गया है बजट ऑडियो कैटेगरी में। जो पीट्रॉन बेसबड्स प्रो थे मेरे वन ऑफ द फेवरेट थे इस प्राइस रेंज में। अभी बेसबड्स अर्बन को पीट्रॉन ने लॉन्च किया है सिर्फ 1300 रुपए के प्राइस में। तो आज करेंगे इसकी पूरी अनबॉक्सिंग। मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस इनके साथ, और अगर आप अंडर 1500 एक ट्रू वायरलेस ईयरबड्स ढूंढ रहे हो तो क्या ये बन जाते हैं बेस्ट चॉइस, और ये पीट्रॉन बेसबड्स प्रो से कैसे कंपीट करते हैं, सारे सवालों के ढूंढेंगे जवाब। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बॉक्स के अंदर आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाती है, आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं जिसमें आपको रेड कलर के थोड़े एक्सेंट्स मिलते हैं, आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है, और यहाँ पे एक चीज देख के मैं डिसअपॉइंट हुआ, माइक्रो यूएसबी केबल हमें मिल रही है, जबकि बेसबड्स प्रो में हमें टाइप सी केबल मिली थी। इसके अलावा आपके जो ईयरबड्स हैं और फाइनली जो चार्जिंग केस है। तो सबसे पहले चार्जिंग केस की बात कर लेते हैं। आप देखोगे एकदम ही अनोखा डिजाइन यहाँ पे पीट्रॉन ने यूज किया है। और सबसे पहली चीज जो मैंने यहाँ पे देखी कि यहाँ पे एक बैटरी इंडिकेटर आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे केस में कितनी बैटरी है उसके हिसाब से लाइट जलती है, और चार्जिंग के टाइम भी यहाँ पे आपको एक बढ़िया एनिमेशन मिल जाती है। इसके अलावा केस में हमें ये स्ट्रैप लगा हुआ भी मिल जाता है, अगर आपको उसको चाबी की तरह घुमाना है या फिर बेल्ट से टांगना है वो चीजें आप कर सकते हो। अब पूरा केस ऑब्वियसली प्लास्टिक का बना है, बट यहाँ पे थोड़ी लेदर सी फिनिश इसको दी गई है। उसके साथ साइड में जो ग्लॉसी फिनिश है तो एटलीस्ट लुक्स में काफी अच्छा लगता है। एकदम वो फ्लिप फोन्स की मुझे याद आ गई। फोल्डेबल फोन तो नहीं खरीद पा रहे हैं, इसी से काम चला लेंगे। इसको अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं बेसबड्स प्रो के केस से, तो आप देखोगे अच्छा खासा बड़ा है यहाँ पे केस। पॉजिटिव बात यह है कि बेसबड्स प्रो का केस काफी नॉर्मल सा दिखता था, कुछ स्वैग यहाँ पे नहीं था, वो चीज यहाँ पे ऐड कर दी गई है। और नेगेटिव ये है कि इस केस को आप बहुत आराम से अपने जीन्स की जेब में डाल सकते हो। एक चीज जो आपको बेसबड्स प्रो के केस में मिलती थी कि ये स्क्रीन यहाँ पे मिलती थी जिसमें आपको बैटरी परसेंटेज लिखी हुई आती थी। ऑब्वियसली वो चीज यहाँ से हटा दी गई है, उसकी जगह ये ग्रीन इंडिकेटर मिलता है। पर उसके अलावा जो ओवरऑल केस की फील है, जो फिनिश यहाँ पे यूज करी गई है, जो मैग्नेट है लिड में, सब चीज मुझे थोड़ी बेटर क्वालिटी की यहाँ पे लग रही है। अब ईयरबड्स पे आ जाते हैं तो ये भी अच्छी मैग्नेट से यहाँ पे सिक्योर्ड रहते हैं, मतलब इनके गिरने विरने का डर आपको नहीं होगा। जो एक्चुअल ईयरबड्स हैं उन पे भी आप देखोगे कि थोड़ा ये एंगुलर सा डिजाइन यूज किया गया है। इस बार प्लास्टिक बिल्ड आपको मिल रही है, मोस्टली मैट फिनिश है, बट ये थोड़ा सा पार्ट ग्लॉसी फिनिश है जहां पे आपको पीट्रॉन ब्रांडिंग भी मिल जाती है। कंपेयर करके दिखाऊं अगर आपको बेसबड्स प्रो से, तो आप यहां देखोगे यहां एकदम प्लेन डिजाइन था, बट उसके अलावा जो वेट वगैरह है और जो साइज है वो सब ऑलमोस्ट बराबर सा ही लग रहा है। प्रॉपर इन ईयर स्टाइल आपको डिजाइन मिलता है, आगे की तरफ आपको ईयरबड्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी पीट्रॉन ने इस बार कुछ नया ट्राई किया है, ये डबल टिप्स आपको मिलते हैं। वैसे इसका एज सच कुछ फायदा मुझे नहीं फील हुआ फिटिंग के लिए, और मेरे लिए थोड़े छोटे थे, तो मैंने तो अपने यूज के लिए ये लार्ज साइज वाले ईयर टिप्स यूज करे थे। ओवरऑल कान में फिट इनकी काफी अच्छी है, इनको पहन के आप भाग दौड़ भी करोगे तो गिरेंगे नहीं। अब कनेक्टिविटी पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें ब्लूटूथ 5.0 मिल रहा है, और एक बार आप इन्हें पेयर कर लोगे उसके बाद आप इन्हें जैसी केस से निकालोगे ये आपके फोन से कनेक्ट हो जाते हैं। पर यहाँ पे आपको कंट्रोल्स के लिए टच जेस्चर्स मिल जाते हैं। जो पूरा सरफेस है ये टच पैड की तरह काम करता है, तो डबल टैप से आप गाना प्ले पॉज कर सकते हो। ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बेसबड्स प्रो के रिव्यू में ही बताया था कि मतलब थोड़ा सा एक आधा सेकंड डिले यहाँ पे लगता है कोई भी एक्शन करने के बाद। इसके अलावा ट्रिपल टैप से आप गाना आगे पीछे कर सकते हो। और यहाँ पे मतलब एक चीज मैंने नोटिस करी कि बेसबड्स प्रो से थोड़ी बेटर मुझे एक्यूरेसी लग रही है। बेसबड्स प्रो में काफी बार मुझे रिपीट करना पड़ता था जेस्चर, यहाँ पे एटलीस्ट वो नहीं हो रहा है। आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पे जो है साउंड क्वालिटी। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमें कोई हाई क्वालिटी कोडेक नहीं मिल रहा है, सिर्फ SBC कोडेक आपको मिलता है। पीट्रॉन बेसबड्स प्रो की तरह यहाँ पे भी हमें 6 मिलीमीटर के ड्राइवर मिलते हैं। तो पीट्रॉन बेसबड्स प्रो का जब मैंने रिव्यू किया था, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं काफी खुश था इनकी म्यूजिक क्वालिटी से, और ऑब्वियसली क्योंकि इंटरनल्स कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सेम म्यूजिक क्वालिटी हमें यहाँ पे मिलेगी, पर ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें चेंज करी हैं पीट्रॉन ने, और मतलब अच्छा मैं उनको नहीं बोल पाऊंगा, शायद थोड़ा बुरा ही हो गया है चेंज करके। एक चीज जो यहाँ पे इंप्रूव करी गई है, बेसबड्स प्रो में जो मैक्स वॉल्यूम भी थी वो भी बहुत ज्यादा लाउड नहीं थी, यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम काफी ज्यादा लाउड लगी मुझे। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैं इनको मैक्स वॉल्यूम पे यूज कर ही नहीं पाया, क्योंकि मैक्स वॉल्यूम छोड़ो 90% वॉल्यूम पे जाके भी काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन लग रहा था मुझे इसके साउंड में। तो थोड़ी आवाज फटने सी लगती है, बेस में वो घर्र घर्र वाला आपको फीलिंग आती है। और इसके बाद मैंने अलग अलग टाइप के गाने सुने, अलग अलग वॉल्यूम पे भी सुन के देखे, और यहाँ पे मतलब कुछ छेड़छाड़ करी है पीट्रॉन ने ट्यूनिंग के साथ। मतलब हार्डवेयर में उतना दम नहीं है, बट उसको पुश किया जा रहा है कि और वॉल्यूम फेंक बाहर। तो अभी भी आप EDM सुनोगे या बेस वाले गाने सुनोगे तो आपको एक बहुत मोटा सा थंप सुनाई देगा, पर अब वो बिल्कुल क्लीन नहीं लगता है। जैसे प्रोपेगेंडा जो गाना है DJ स्नेक का, इसमें सारा खेल ही वो बेस का है जो ड्रॉप पे आता है।
बिल्कुल यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। ऐसी फीलिंग आती है जैसे कुछ कपड़ा फंसा हुआ है ईयरफोन के अंदर, और पूरे टाइम जब बेस आ रहा होता है तो घर 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 कुछ चलता रहता है। उसके अलावा ऑब्वियसली ये जो बेस बढ़ाने की कोशिश करी गई है, इसके चक्कर में जो बाकी फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी दब जाती हैं, थोड़ी धुंधली सी हो जाती हैं। तो अगर आप कोई रॉक सॉन्ग भी सुन रहे होगे, बहुत सारे गिटार्स वाला, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वाला, वहां पे एकदम पूरी घिच पिच हो जाती है, पूरा मडी सा साउंड करता है गाना। और यार मैं सच बताऊं तो 1200-1300 का प्राइस सुन के किसी भी ट्रू वायरलेस ईयरफोन से मैं इसी टाइप का साउंड एक्सपेक्ट करूंगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि पीट्रॉन बेसबड्स प्रो ने हमें ये उम्मीद जगाई थी कि भाई 1500 वाले ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स भी अच्छा म्यूजिक हमें दे सकते हैं, पर सैडली वो चीज मैं इनके बारे में नहीं बोल सकता हूं। इसके अलावा बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो कंपनी क्लेम कर रही है 5 घंटे का प्लेबैक, और मैंने इनको 100% वॉल्यूम पे 3 घंटे तक लगातार चलाया था। अब भी ये 100 से सिर्फ 40% पे आए थे। मेरे हिसाब से आराम से आप 4-4.5 घंटे निकाल सकते हो 100% वॉल्यूम पे। ऑब्वियसली थोड़ी कम कर दोगे वॉल्यूम तो 5 घंटे या फिर उससे ज्यादा भी शायद चल जाए। इसके अलावा केस से आप इनको 2 से 3 बार और चार्ज कर सकते हो, तो वही मतलब टोटल 12-15 घंटे के राउंड प्लेबैक आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कोई फास्ट चार्जिंग हमें नहीं मिल रही है, तो केस को फुल चार्ज करने में आपको 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। और जैसे मैंने एक चीज आपको बताई थी कि यहाँ पे माइक्रो यूएसबी पोर्ट हमें मिल रहा है, तो अगर आपके पास टाइप सी केबल वाला फोन है तो आपके पास एक्स्ट्रा सरदर्दी हो जाएगी एक माइक्रो यूएसबी केबल रखने की। ऑब्वियसली अगर आपके पास माइक्रो यूएसबी वाला फोन है तो केस उल्टा हो जाएगा, तब आपके लिए टाइप सी केबल रखना सरदर्दी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉल क्वालिटी पे। तो ये एक वीकनेस थी पीट्रॉन बेसबड्स प्रो की, मतलब ऑब्वियसली अभी तक महंगे ईयरबड्स ही स्ट्रगल कर रहे हैं कॉल क्वालिटी अच्छे देने में, तो इतने बजट में तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे। और यहाँ पे भी काफी सिमिलर लेवल की मुझे कॉल क्वालिटी मिली, मतलब ठीक ठाक काम चलाओ आप कर सकते हो कभी कभार। पर अगर आपकी जूम मीटिंग्स होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो फिर उनके लिए मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा। तो भी आप मेरी आवाज सुन रहे हो पीट्रॉन बेसबड्स प्रो से। मेरे पीछे थोड़ी ट्रैफिक की आवाज भी है, तो नॉइस कैंसिलेशन कैसा हो रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर मैंने स्विच कर लिया है बेसबड्स अर्बन पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसी कॉल क्वालिटी आपको मिल रही है। मुझे अगर कुछ भी बेनिफिट पता चल रहा होगा इनकी आवाज में तो मैं आपको वीडियो पे लिख के बता दूंगा। नेक्स्ट चीज आते हैं लेटेंसी पे। तो वीडियो एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो वीडियो प्लेबैक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी ज्यादा कुछ लेटेंसी यहाँ पे नहीं मिल रही है। गेमिंग टेस्ट भी एक बार करके देख लेते हैं। तो गेमिंग में ऑब्वियसली अच्छी खासी लेटेंसी आपको फील हो रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ गेमिंग मोड हमें अलग से नहीं मिलता है। गेमिंग के लिए अगर आप बजट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स देख रहे हो तो Realme Buds Q आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो ये है पीट्रॉन बेसबड्स अर्बन। ऑब्वियसली इनको थोड़े स्टाइल कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया है। एक बहुत ही स्टाइलिश अलग सा दिखने वाला केस आपको मिल रहा है। ईयरबड्स में भी थोड़ा स्टाइल ऐड किया गया है। उसके अलावा बैटरी लाइफ आपको यहाँ पे अच्छी मिली रही है। जो सबसे जरूरी चीज होती है ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के लिए कि म्यूजिक क्वालिटी वहां पे अच्छी हो, उसमें ये थोड़ा पीछे रह जाते हैं। मतलब ठीक है ये बजट ईयरबड्स हैं, तो मैं से इनसे कुछ चमत्कारी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एकदम एक्यूरेट साउंड हो और साउंड स्टेज हो, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन हो। जो इनका मेन काम है भाई, नाम में बेस है तो मतलब एटलीस्ट बेस तो सही से हैंडल करना चाहिए था। वो चीज भी मुझे यहाँ पे लगी खराब कर दी गई है। ये एक्स्ट्रा ट्यूनिंग जो करी गई है बेस बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। अगर आप इन्हें खरीदने का सोच रहे थे तो मैं आपको डेफिनेटली यही रेकमेंड करूंगा कि आप पीट्रॉन बेसबड्स प्रो खरीद लो, क्योंकि कॉल क्वालिटी, लेटेंसी, बैटरी लाइफ ये सब आपको एकदम सेम मिल रही है। बट यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेटर है। बस वही आपको डिजाइन पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ज्यादा अच्छे दिखने वाले ईयरबड्स आपको नहीं मिल रहे हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहता हूँ। जब मैंने बेसबड्स प्रो मंगाए थे, अभी मैंने आपको बताया था कि मेरे पास पहले जो यूनिट आया था उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स मिली थी, कनेक्टिविटी में थोड़े इश्यूज थे और आवाज थोड़ी स्टटर होती थी। और पहले मैंने ये मान लिया था कि भाई बजट ईयरबड्स हैं इसलिए इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। फिर मैंने कंपनी को ऐसी बस बता दिया था कि मुझे इश्यूज आ रहे हैं। उन्होंने मुझे नए यूनिट भेजे थे और इसमें मुझे वो कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी। तो यही सेम चीज हुई थी मेरे साथ इस बार भी। मेरे पास पहले एक बेसबड्स अर्बन का यूनिट आया था, बट उसमें मुझे थोड़े इश्यूज दिख रहे थे। पहली चीज तो ये जो बाहर वाली बैटरी लाइट है ये नहीं जल रही थी। दूसरी चीज ये जो ईयरबड्स हैं ये भी सही से फिट नहीं हो रहे थे बॉक्स में। और क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहले हो चुका था तो मैंने इस बार डायरेक्टली कंपनी को एकदम बोला और उन्होंने मुझे फिर एक नया यूनिट भेज दिया। और अगेन यहाँ पे मुझे ये वाले इश्यूज नहीं दिखे। ये सिमिलर टाइप के एक्सपीरियंस मैंने और लोगों से भी सुने हैं, तो ये बस मैं आपको इसलिए बता रहा था कि मतलब प्रोडक्ट चाहे कितने भी अच्छे हो पीट्रॉन के, बट डेफिनेटली कुछ क्वालिटी चेक इश्यूज हैं। अब ऐसा हो सकता है कि अगर मैं 10 यूनिट मंगा लूं बेसबड्स अर्बन के तो उनमें से 2 बहुत ही अच्छे निकल जाएं, और शायद ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मुझे जो म्यूजिक में इश्यूज आ रहे हैं वो भी कुछ डिफेक्ट हो, वो भी कुछ फॉल्ट हो और किसी और यूनिट में वो चीज नहीं मिल रही हो। तो मेरे साथ ही क्योंकि 2 बार हो गया है इसलिए मैं सोचा मुझे आपको बता देना चाहिए। इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाने का सोच रहे हो पीट्रॉन का, तो पहले 1-2 दिन उसको थोड़ा ध्यान से चेक कर लेना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी इशू आपको लग रहा है छोटा सा भी, तो हो सकता है वो सिर्फ आपके यूनिट का फॉल्ट हो, कोई डिफेक्टिव पीस आपको मिल गया हो, और उस केस में ऑब्वियसली आपको अपना यूनिट रिप्लेस करा लेना चाहिए। खैर ये था मेरा एक्सपीरियंस बेसबड्स अर्बन के साथ। आप बताओ आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट, और कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट करना या फिर मुझसे आप ट्विटर पे डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।